क्या होती हैं, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। कल हमने जो इसके बारे में जाना था। आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। नोट है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां। आवश्यक परिस्थितियां, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। क्या क्या परिस्थितियां होती है अभिक्रिया में? आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, ताप दाब उत्प्रेरक, ताप दाब उत्प्रेरक आदि को तीर के, ताप दाब उत्प्रेरक आदि को तीर के नीचे या तीर के ऊपर लिखते हैं, ठीक। ये हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां हैं ताप दाब उत्प्रेरक आदि को तीर के नीचे या ऊपर लिखते हैं। जैसे हम कोई रासायनिक समीकरण बनाते हैं, तीर का निशान जो लगा होता है, तो ये हम क्या करते हैं, ताप रखना होता है, दाब रखना होता है, उत्प्रेरक रखना होता है, तो हम कहाँ रखते हैं, तीर के या तो ऊपर रखते हैं या नीचे। जैसे हमने ये बना दिया है एरो, इसको बोलते हैं, ये तीर की बात हो रही है, ताप दाब उत्प्रेरक आदि को तीर के नीचे या ऊपर रखते हैं। तो ये तीर या तो यहाँ पे रखेंगे, जैसे ताप होता है हमारा, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से रख देते हैं टेम्परेचर, ठीक, या ऊपर या नीचे रख सकते हैं। हम एक रासायनिक समीकरण बनाएंगे, उस माध्यम से जानेंगे कि इनको कहाँ और कैसे रखा जाता है। जैसे कि हमने ले लिया N2, ले लिया क्या, N2 प्लस H2 ले ले, N2 प्लस H2 ले लिया, N2 प्लस H2 ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी क्रिया करानी है। किसके, देखो तीर के ऊपर रखेंगे क्या, हमने रख दिया Fe, हम रख देंगे FeMO, ठीक, FeMO। इसकी उपस्थिति कराएंगे, इसकी उपस्थिति में टेम्परेचर डाल देंगे, मतलब टेम्परेचर रख देंगे कितना, 100, 300 ATM, ठीक, 300 ATM, 400 सेल्सियस। ये इस तरह से हम तीर के ऊपर या तीर के नीचे किसको, ताप दाब उत्प्रेरक आदि को तीर के नीचे या ऊपर रखते हैं। अब देखो इसकी उपस्थिति में क्या हुआ, इनकी उपस्थिति में क्या हुआ, N2 प्लस H2, इनकी उपस्थिति में क्या होगा, इनकी उपस्थिति में NH3, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तीर के ऊपर ही रखा जाता है, ताप दाब उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं हम। तो इनकी उपस्थिति हमें NH3 मिल गया। अच्छा हम एक चीज देख ले, ये क्या बैलेंस है, इनको संतुलित है तो ठीक है, नहीं है संतुलित तो कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, H कितने हो गए, 3H हो गए। एक N है, यहाँ पे कितने हैं, 2 N है, यहाँ पे एक N है, तो हमें बराबर करना होगा। यहाँ पे हम अगर हम यहाँ पे हम 2 लिख दें, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, तो 2N और 6H हो जाएंगे, सॉरी हाँ 6H हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने H है, 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। अब बताइए क्या बैलेंस है या नहीं है, संतुलित हो गई। 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 6H इधर भी होगा, 6H इधर भी होगा, तो हमारा क्या होगा, ये संतुलित हो गई। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या होती है हमने जानी, कि तीर के ऊपर क्या रखते हैं, तीर के ऊपर या नीचे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को दर्शाया जाता है। तो हमने वही किया इनकी उपस्थिति में। इनकी अवस्थाएं लिख सकते हैं हम। N2 क्या है, ये भी गैसीय है, ये हमारी अवस्था है गैसीय अवस्था, इसको G, हाइड्रोजन G, और ये भी G। संतुलित करना सीखेंगे हम आसान सी भाषा में कि संतुलित कैसे किया जाता है, कि इनको एक दूसरे के अभिकारक और उत्पाद में क्या देखा जाता है, कैसे संतुलित करते हैं, आज हम ये बताएंगे कि संतुलित करना किसे कहते हैं। ये हमारे कोई पदार्थ दिए गए हैं, अभिकारक में और उत्पाद में, दोनों को देखना है कि जो दिया गया है दोनों की संख्याएं क्या बराबर हैं। उत्पाद में उत्पाद और अभिकारक में देखना होगा कोई पदार्थ की मात्रा जो दी गई है दोनों में बराबर है, नहीं है तो उसी को बराबर करना होगा, दोनों में बराबर होना चाहिए। इसी को संतुलित करना कहा जाता है, ये संतुलित करना हमें आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, CaO प्लस H2O, उत्पाद में क्या आया, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो सिंपल तरीके से हम करेंगे, इसको निकाल लेंगे, हम एक एक चीज लिख लें इनकी। क्या लिख लें, Ca कितने हैं हमारे पास, इस साइड वाले को लिख लेंगे पहले हम, ये तीर के इधर वाले को लिख लेंगे। तो इधर Ca कितने हैं, 1 है, और O कितने हैं, 1 2, तो O कितने हैं इधर, 2 O है। H कितने हैं हमारे पास, H भी हमारे पास 2 हैं। अब इधर वालों को लिख लो, Ca कितने हैं हमारे पास, Ca हमारा 1 है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, Ca इधर भी 1 है, 1 इधर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो इक्वल है। अच्छा और देखते हैं O कितने हैं, O देख लेंगे हम, O भी यहाँ पे 2 है, 2 2 जा 4, इसका होल ट्वाइस लगा हुआ है, तो 2 O हो गए हमारे। H भी चेक कर सकते हैं कितने हैं, H भी हमारे पास 2 है। तो बताइए ये संतुलित है या नहीं है ना, ये संतुलित है, क्योंकि देखो Ca इधर भी 1 है, Ca इधर भी है, H2 ओ सॉरी यहाँ पर 2 लिख दिया, ऐसे ऐसे लिखना था, ठीक है। यहाँ पे भी 2 H है, यहाँ पे भी 2 H है, यहाँ पे भी 2 O है, यहाँ पे भी 2 O है, तो ये क्या है, संतुलित है, ये संतुलित है। नेक्स्ट वाली चेक करते हैं CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O बन के आया, तो इसको चेक कर लेंगे। हमारे पास क्या है, C चेक करेंगे कितने हैं हमारे पास, C देख लेंगे 1 है,
सी यहाँ पे 1 है, एच कितने हैं, एच हमारे पास 4 है, यहाँ पे एच कितने हैं 4 है, ओ कितने हैं, ओ हमारे पास 2 है। इस साइड वाले में देख लिया, अभी कारक में हमने चेक कर लिया कि एक सी है और एच कितने हैं 4 एच हैं और 2 ओ है। इस साइड में उत्पाद में देखेंगे क्या है, कितने सी है, एक सी है, एक सी है और ओ कितने हैं, यहाँ पे 1 और 2 ओ, यहाँ पे 1 ओ, ये तो कितने ओ हो गए हमारे, हो गए हैं यहाँ पे 3 ओ। एच कितने हैं, एच है हमारे पास, एच भी हमारे पास हो गए हैं 2। अब देख लेना, संतुलित करेंगे। एक हो गया, एक हमें मिल गया, सी जो है बराबर है यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ठीक है। एच इधर कितने हैं 4 हैं, यहाँ पे एच कितने हैं 2 एच है, तो इनको क्या करना है, इधर तो ज्यादा इधर कम हो गया, तो इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। कितना, इन्हें भी हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इधर भी कितने 4 एच हो जाएंगे। अब इधर 2 ओ है, इधर 3 ओ है, तो हमें क्या करना होगा कि इधर इधर मैं कर दूंगा, यहाँ करेंगे 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ हमारे कितने हो जाएंगे 2 2 4 और यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे वो, ठीक है। अब हम क्या करें, 2 3 है, अच्छा अच्छा, चलिए तो हम क्या करें, पहले हम क्या करें, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितने हो गए, अब हमारे पास हो जाएंगे 4 वो, ठीक है, 4 वो हो गए और हमें यहाँ पे भी हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा इजाफत और इसमें भी हो जाएगी। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ भी कितने थे, 1 था और मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो कितना हो गया आएगा 1, मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा 1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। देखो एक सी था, एक सी इक्वल है 4h से 4h यहाँ पे भी हो गए, इक्वल हो गया 4h और 4o है 4o, ये भी हमारा इक्वल हो गया। तो ये है रासायनिक समीकरण, क्या हुआ, यह है रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित हो गया, ये भी हमारी संतुलित हो गई। नेक्स्ट चेक करेंगे ग्लूकोज को, इसमें क्या है C6H12O6 प्लस O2 और इधर दिया गया CO2 प्लस H2O, तो हम क्या करेंगे, वही नियम लिख लो इसी तरह से, सिंपल लो लिख लेंगे। C कितने हैं इधर C इक्वल टू 6 दिए गए, H कितने हैं, H भी हमें दिए गए हैं 12, H भी 12 दिए गए, O कितने दिए गए हैं, O देखो O कितने लिखेंगे हम, O 6 और O इधर 2 है, तो 6 और 2 8 हो जाएंगे हमारे, तो O दिया गया है कितना, O इक्वल टू 8, O इक्वल टू 8। अब इधर आएंगे CO2 कितने दिए गए, इसमें चेक कर ले, C निकाल लेंगे, C इक्वल टू 1 है, C इक्वल टू 1, O इक्वल टू कितना हो जाएगा, O इक्वल टू लिख लेंगे हम, यहाँ पे 2 O है, यहाँ पे सिंगल है, तो कितने हो गए 3, ये लो 3 लिख लिया। ऐसे ही H को लिख लेंगे, H कितने हमारे पास इक्वल टू 2, तो हमारे हमने सभी की संख्याएं लिख ली हैं। अब देखेंगे कौन किसमें ज्यादा है कौन किसमें कम है, जिसके पास कमी होगी उसको हम संतुलित करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, ठीक। C इधर 6 है, इधर C चेक करेंगे कितने हैं, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे H 12 है, यहाँ पे H 2 है, यहाँ पे O कितने हैं 8 है, 6 2 8, यहाँ पे O 3 है, तो हमें क्या करना है, बैलेंस करना होगा, इधर तो बहुत कम है इधर ज्यादा है, तो हमें बैलेंस करना होगा। क्या करेंगे अच्छा देखो, अगर हम यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ के पे 6 की मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, कितने हो जाएंगे 6 2 जा 12, 6 जो 12 और 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 18 18 हो जाएंगे।
और इधर भी क्या करूं मैं, 6 की मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी क्या करूं 6 की मल्टीप्लाई, देखो 6 की मल्टीप्लाई करनी है मैं। अब देखेंगे कि सी कितने हो जाएंगे, जैसे यहां मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा इंटू 6 कितना हो जाएगा 6, ठीक। 6 ऐड हुआ, सी कितने हो गए 6 हो गए, यहाँ पे कितने सी थे 6 थे। इसके बाद ओ देखेंगे, ओ हमारे कितने यहाँ पे 6 2 जा 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, तो यहाँ पे कितना +12। देखो 12 है, यहाँ पे भी 12 हो गए बराबर। ऑक्सीजन ओ सॉरी ओ, हाँ ओ को देख लेंगे 18 है, यहाँ पे भी 18 होगा। ये वाली क्रिया, ये रासायनिक समीकरण खुद से बताओगे ये संतुलित है या नहीं है। NaHCO3 Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब ये बताना है खुद कि ये संतुलित है या नहीं है। ये करके लाओगे। समझ आ रहा है। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कितने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, इनमें क्या क्या होता है, ये हम बात करेंगे। लिख लेंगे पहले प्रकार। नंबर 1 पहले लिख लें रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार नंबर बाय नंबर लिख लेंगे। पहला पहला लिख लेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया संयोजन संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है, योगात्मक।
संयोजन का मतलब क्या होता है? योगात्मक। इनको लिख लेंगे। संयोजन का मतलब होता है योगात्मक। योगात्मक। हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ये होता है विघटन। इसमें क्या होता है? विघटन। जो अभिक्रिया टूट कर दो या दो से अधिक भागों में बट जाए उसी को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। विघटन। ये हो गया हमारा विघटन। अगला लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा नंबर विस्थापन अभिक्रिया लिख लें। विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। ये हमारी होगी विस्थापन अभिक्रिया। अगला विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया अगली है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। अगला संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन क्या? योगात्मक। क्या होता है? जब दो पदार्थ जुड़कर योग बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया। वियोजन कोई टूट कर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाए उसको वियोजन। विस्थापन अभिक्रिया। फिर है हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला आएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। एक और है हमारे पास अभिक्रिया। अभिक्रिया उत्प्रेरण अभिक्रिया। और एक और है हमारे पास हाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरण के बाद है हमारे पास हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, इनको एक एक बारी बारी करके देखेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, उत्प्रेरण अभिक्रिया क्या होती है और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। एक एक करके बारी बारी देखेंगे इन सभी को, इनमें समझेंगे। तो नंबर 1 हेडिंग डाल लो, संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 डाल देंगे हम संयोजन अभिक्रिया। बाकी ये रफ कर रहा हूं मैं,
ये सबका नोट हो गया होगा, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया डाल लो हेडिंग, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख ले हम। सिंपल से लिख ले, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का एक उत्पाद का निर्माण, एक उत्पाद का निर्माण, जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक अभिकारक, तो हम दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या बनाएंगे, उत्पाद, ये बनता हमारा प्रोडक्ट, ये बन जाता हमारा प्रोडक्ट। दो या दो से अधिक अभिकारक, यहाँ पे दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे, मिलके क्या करेंगे, योगात्मक मतलब संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एक उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। लिख दे यहाँ पे केवल एक, क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे तो उत्पाद का निर्माण हो जाएगा, केवल एक उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। ये होती है संयोजन अभिक्रिया। सेकंड नंबर की हेडिंग डालेंगे, या दो से अधिक अभिकारक हैं, तो मैंने अभिकारक ले लिया NH3 प्लस HCl, ये ले लिए मैंने, दो अभिकारक ले लिए। दो अभिकारक लेने से संयोजन अभिक्रिया कहती है दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो क्या बन जाएगा, NH4Cl, ये हमारा निकल गया। NH3 प्लस HCl संयोजन अभिक्रिया हुई, उसके साथ में ही क्या निकल के आ गया, NH4Cl निकल। अमोनिया ने हाइड्रोक्लोराइड से अभिक्रिया कराई गई, तो ये क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड निकल के आ गया उत्पाद में। ये केवल एक ही उत्पाद मिला हमें, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड, लिख लो C प्लस O2, कार्बन प्लस O2, कोयले का दहन, तो क्या बन जाएगा, CO2 बन गया, CO2, ये भी है इजी, ठीक।
कोयला, ऑक्सीजन, तो CO2। अगली हेडिंग डालें। अगली हेडिंग डाल लीजिए, वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसका मतलब विघटन, विघटन वाला। तो इसमें लिख लेंगे, जब जब एक अभिकारक जब एक अभिकारक सॉरी जब एक अभिकारक जब एक अभिकारक टूटकर टूटकर दो या दो से अधिक जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक अधिक उत्पादों में अधिक उत्पादों में विभाजित सॉरी उत्पादों में विभाजित दो या दो से अधिक उत्पादों में विभाजित हो जाती हैं हो जाती है वे वे अभिक्रिया वे अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है हाँ, वे अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन, मतलब एक अभिकारक जब टूटता है तो वो दो या दो से अधिक उत्पादों में विभाजित हो जाती है, तो वे अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, इसका ऐसे ही केवल एक अभिकारक लिया जाएगा। क्या? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में, तो हम क्या करेंगे, एक अभिकारक ले लें। हमारे पास क्या एक अभिकारक होगा, एक अभिकारक टूटकर कितने दो या दो से अधिक उत्पादों में बट जाएगा। संयोजन का उल्टा हो गया दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो या दो से अधिक। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल ले लेंगे, जैसे एक ले लें CaCO3, एक उत्पाद लिया जाएगा, सॉरी एक अभिकारक लिया जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा, ये टूटेगा, दो या दो से दो या दो से अधिक उत्पादों में विभाजित होगा। करके देखेंगे, CaCO3 टूटेगा ऊष्मा के साथ, ऊष्मा की उपस्थिति में होगा, तो ये CaO एक टूटेगा CO2। ये किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में। ये ऊष्मीय अभिक्रिया होती है वियोजन के ही, वाई हीट, CaCO3 वाई हीट, CaO प्लस CO2। देख लेंगे ये क्या बैलेंस है, ये एक है, ये एक है, यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे CO3 है, तो यहाँ पे C कितने हैं? एक C है, इधर भी एक C है, इधर 3O है, इधर भी 3O हो गए, मतलब बैलेंस हो गई। ये क्या है? CaCO3
एक अभिकारक था, दो या दो से अधिक में विभाजित हो गया, ये क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये किस वियोजन अभिक्रिया में ये किस के अंतर्गत हो रहा है? बाई हीट, मतलब ऊष्मीय अपघटन के द्वारा हो रहा है ये बाई हीट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ इसका सिंपल सा कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अपघटित हो जाती है।